नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आकाश चौधरी और हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में भी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमारे वेद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमारे वेदों और ग्रंथों में क्या लिखा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने भी वो क्लासें न देखी हों, सबसे पहले वो क्लासें देख ले। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अथर्व ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसका जो रचना काल है वो 7000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। ठीक, अथर्ववेद का जो रचना काल है वो 7000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। ठीक, आगे देखेंगे जो अथर्ववेद है इसमें 20 कांड 731 सूक्त और 6000 मंत्र दिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें मंत्रों व जादू टोने का वर्णन दिया गया है। यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें मंत्र और जादू टोने का वर्णन दिया गया है। ठीक, और जो अथर्ववेद है हमारा वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। आगे देखेंगे पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है, तो ऑप्शन में होगा पृथ्वी सूक्त। तो आंसर क्या होगा कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त जो है वो पृथ्वी सूक्त है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग सभा व समिति प्रजापति की जुड़वां पुत्रियां हैं। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो हमारे चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें से पहला वेद ऋग्वेद को माना जाता है और आखिरी वेद जो है वो अथर्ववेद को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। यानी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अब अथर्ववेद को ब्रह्मवेद क्यों कहते हैं? क्योंकि अथर्ववेद में ब्रह्मा जी की स्तुति के लिए, उनकी उपासना के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं, इसलिए हम लोग अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देवताओं की स्तुति तो दी ही गई है, यानी कि देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र दिए गए हैं। साथ साथ इसमें विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। ठीक, यानी कि इसमें देवताओं की स्तुति के लिए भी मंत्र दिए गए हैं और साथ साथ विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद जो है वो कहता है कि अथर्ववेद एक अत्यंत सराहनीय वेद है। यानी आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद एक अत्यधिक सराहनीय वेद है, क्योंकि इसमें चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन दिया गया है। चिकित्सा पद्धतियों के वर्णन की वजह से आयुर्वेद भी इसे एक मुख्य वेद मानता है। ठीक है, ये था हमारा अथर्ववेद के बारे में एक ओवरव्यू, इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।